नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा चैप्टर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डाइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पासा। मित्रों, बहुत सारे बच्चों को पासा में दिक्कत होता है, लेकिन आज इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा कि पासा के सारे प्रकार के प्रॉब्लम खत्म होंगे। तो आइए सबसे पहले हम सभी पासा का बेसिक क्या है, उस बेसिक के तहत हम लोग बात करेंगे। मित्रों, जो हमारा पासा होता है, ये पासा हमारा दो प्रकार का होता है। एक जो पासा पहला होता है उसको कहा जाता है मानक पासा। क्या कहते हैं? पहला पासा मानक पासा। और जो दूसरा पासा हमारा होता है वह होता है साधारण पासा। अब इन दोनों पासा के बारे में हमें पढ़ना है, और जब दोनों पासा के बारे में जान जाएंगे, इसकी हकीकत के बारे में आप जान जाएंगे मित्रों, तो निश्चित है कि पासा का कैसा भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, निश्चित रूप से उसका आंसर बड़े ही आसानी से आप निकाल पाओगे। तो आइए, जो मानक पासा होता है, मानक पासा किसे कहते हैं? ऐसा पासा जिनके विपरीत सतह का योग सात होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा पासा जिनके विपरीत सतह का योग क्या होता है? सात होता है। किंतु इस बात को जरा गौर करिएगा, निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं पासा वाले प्रश्न में। तो जो मानक पासा है, इसका संपूर्ण जो डेफिनेशन है, संपूर्ण जो पहचान यही है कि ऐसा पासा जिनके विपरीत सतह का योग सात होता है, किंतु निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं होता है। तो मित्रों, ये हो गया हमारा मानक पासा। जो दूसरा पासा हमारा होता है साधारण पासा, इनका डेफिनेशन होता है कि ऐसा पासा जिनके निकटवर्ती सतह का योग सात होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा पासा जिनके निकटवर्ती सतह का योग सात होता है, उसे हम कहते हैं साधारण पासा। तो मित्रों, आप भली बात परिचित हो चुके होंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है, और जो दोनों प्रकार है उन प्रकारों का डेफिनेशन क्या होता है, उनकी पहचान क्या होता है। आइए जरा सा और डिटेल में हम चलते हैं कि पूरे के पूरे पासा को समझाते हैं। अब पासा के बारे में अगर बात करें तो पासा है क्या? पासा जो हमारा होता है एक घन के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पासा जो हमारा होता है एक घन के रूप में होता है, जिनमें 6 सतह होते हैं, अर्थात 6 फलक होते हैं। ये हो गया आपका पासा। लेकिन जब मानक पासा और साधारण पासा का हम तुलना करते हैं, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो 3-3 सतह पर आधारित प्रश्न आते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल रूप में अगर मैं कहूं, जैसे अगर ये आपका एक पासा है, आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार से पासा आ जाता है, तो कैसे हम समझेंगे कि वह मानक पासा है कि साधारण पासा है? एक पासा हम और बनाते हैं, और अच्छा आपको क्लियर हो पाएगा दोनों पासा के बारे में, और दोनों पासा को हम समझ लेंगे कि कौन सा पासा है। जरा सोचिए, अगर इसके अंदर हम अंकों को लिख दें, तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए 3, 4, और यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, 2, 1। अब जरा सा आपको सबसे पहले पहचान करने आना चाहिए कि कौन सा पासा मानक पासा होता है और कौन सा पासा साधारण पासा होता है। तो जो डेफिनेशन मित्रों हमने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी देखें। तो मानक पासा कहता है कि जिसके विपरीत सतह का योग 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा।
यानी कि हम पहले चेक करते हैं तो इस पासा के ये अर्धभाग है, एक तरफ का भाग है, जिनके 3 सतह आपको दिखाई देते हैं। जो 3 सतह दिखाई नहीं देते हैं वही इन सभी अंकों का विपरीत अंक छिपा होता है। तो जो दिखाई देते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन मानक पासा है और कौन साधारण पासा है। तो जरा देखिए, अगर मैं इनको चेक करूं निकटवर्ती सतह के आधार पर, तो यहां पर देखा 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया। यानी कि जो ही देखा 4 3 7 हो गया, तुरंत हमने क्या कह दिया कि ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर निकटवर्ती सतह का योग 7 हो गया तो मानक पासा नहीं बल्कि कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अब इसी के जगह हम जरा सा चेंज करके यहां हमने 6 लिख दिया। अब जरा सा देखिए, यहां जब हमने 6 लिख दिया, अब 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11, किसी भी निकटवर्ती सतह का योग मित्रों 7 नहीं है, अर्थात ये कैसा पासा है हमारा, ये मानक पासा हमारा है। और अगर ये हमें पता चल गया कि ये मानक पासा है तो इनका विपरीत हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिसका निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है उनका विपरीत सतह का योग 7 होता है। अर्थात अगर 3 का विपरीत पूछा जाए कि क्या होगा, तो हम 7 में से 3 घटा दिए, अर्थात पता चल गया कि 3 का विपरीत जो है क्या है हमारा, 4 है। अगर पूछा गया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा दिया गया और आया क्या, 2, अर्थात 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार मित्रों अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो 7 में से 6 को घटा दिया गया, 1 आया, यानी कि 6 का विपरीत क्या है, 1। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि मानक पासा अगर होगा तो उसका विपरीत सतह बड़े आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 7 में से उस नंबर को हम माइनस कर दें तो निश्चित रूप से उसका विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरे पासा को मित्रों हम लोग जरा सा चेक करते हैं। जरा ध्यान देंगे कि ये पासा इन 5 2 7 हो गया। अगर 5 2 7 हो गया यानी कि निकटवर्ती सतह का योग क्या हो गया, 7 हो गया, तो इसको कौन सा पासा कहेंगे, ये हमारा हो गया साधारण पासा। ध्यान देंगे, इस पासा को हम क्या कहेंगे, साधारण पासा। और यदि आपके परीक्षा में कोई एक पासा केवल ऐसा दिया हो और पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो मित्रों एक पासा अगर साधारण पासा है तो उसका विपरीत निकालना असंभव है। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि 2 का, 5 या 1 का विपरीत कौन होगा, लेकिन विपरीत होगा किसमें से होगा कि जो पासा में जो अंक दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और कौन कौन गायब है, तो मित्रों यहां पर 3 गायब है, 4 गायब है और 6 गायब है। अर्थात कि 1 2 और 5 का अगर हम विपरीत निकालने लगे तो या तो 3 होगा या 4 होगा या 6। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, 1 का जो विपरीत होगा 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि कैसा पासा है, साधारण पासा। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार 5 का विपरीत क्या है, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, क्योंकि साधारण पासा में एक पासा दिया हुआ है। यही अगर 2 पासा दिया गया होता तो बड़े आराम से हम सभी विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। आइए मित्रों, ये तो रहा पासा का परिचय कि पासा में कुल 6 फलकें होती हैं और जो पासा का मापन हम करते हैं 3 सतह 3 फलक के आधार पर करते हैं। या तो मानक पासा के रूप में वो होता है या तो साधारण पासा के रूप में होता है। तो आप सभी ये देख चुके हैं। आज आपको एक बहुत जबरदस्त सा हथियार मैं आपको देने वाला हूं कि वह 4 पॉइंट अगर आपके मन में है तो चैलेंज हमारा है कि पासा का कोई भी प्रश्न फंस नहीं सकता। बस उस चैलेंज को स्वीकार आपको करना है, उस नियम को आपको समझना है और हर एक हथियार का परिचय होना चाहिए कि जो 4 प्रकार के हम आपको हथियार देने वाले हैं तो कौन से हथियार का प्रयोग हम कब करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि होता क्या है। आइए मित्रों,
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नियम क्या होते हैं। पासा को सॉल्व करने का नियम क्या होता है भाई। अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि पासा कितने प्रकार के हैं, जैसे जैसे टॉपिक आएगा क्लियर करता जाऊंगा। देखिए जो नियम है, सबसे पहला जो नियम होता है हम उसे सॉल्व करते हैं मानकता के आधार पर। ध्यान रखिएगा, कोई भी पासा दिया है उसको हम मानकता के आधार पर सॉल्व करते हैं। क्या होता है मानकता, अभी आपको एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निकटवर्ती सतह रंग या आकृति के आधार पर। तीसरा मित्रों हम लोग पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ को कॉमन कहा जाता है। कोई भी दो सतह आपस में कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ के आधार पर हम सभी सॉल्व करना देखेंगे। और जो चौथा नियम लास्ट होता है, जिसके आधार पर सारे प्रश्न लग जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, वह होता है वर्ग चक्रीय घोड़न के आधार पर। वर्ग चक्रीय घोड़न के आधार पर। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते चलेंगे कि किस प्रकार से हम इन नियमों का प्रयोग करते हैं, कौन से प्रश्न में कौन से नियम की आवश्यकता होती है। पहले एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप इन सबको समझाएंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल बोर्ड पर बनाऊंगा और आपको मैं सिखाऊंगा। तो बिल्कुल आप सभी इस वीडियो से बने रहे। अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है, ऐसा उम्मीद है कि पासा आज के बाद फंसने वाला नहीं है, तो मित्रों सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं कि मानकता के आधार पर किन किन प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। या तो एक या दो से अधिक पासा हो तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक पासा बनाया, ये आपके सामने दो प्रारूप हैं, पासा के दो प्रारूप हैं। अब इसमें अगर पूछ देता है कि अंक 4 के विपरीत कौन होगा, अंक 1 के विपरीत कौन होगा, अंक 5 के विपरीत कौन होगा, तो मानकता के आधार पर हम लोग बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। क्या, क्योंकि मानकता के आधार पर सिर्फ मानक पासा को सॉल्व किया जा सकता है कि ऐसा पासा जिनके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर विपरीत ज्ञात करना है तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो मैंने देखा किसी भी दो को जोड़ रहे हैं 7 नहीं हो रहा है, यहां भी 7 नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंक 4 के विपरीत कौन होगा, तो जरा सोचिए मित्रों, अंक 4 का विपरीत अगर निकालना हो तो ये हमने देखा कि कैसा पासा है, ये मानक पासा है। तो मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 7 में से हमने इस 4 को घटा दिया तो क्या आ गया आंसर, 3, अर्थात 4 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। 5 की बात करते हैं तो 5 का विपरीत देखें तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 2 दोनों सतहों का योग कितना हो गया, 7। इसी प्रकार 1 की बात करें तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है वो कितना है, 7। विपरीत सतह का योग मिला करके 7 हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मानक पासा। अगर ऐसा पासा आता है, जितने प्रारूप दिए हैं सभी मानक पासा के रूप में है, तो हम मानकता के आधार पर ऐसे पासा को हल कर सकते हैं और बड़े आराम से 7 में से घटा करके उसका विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल हम सभी देखते हैं कि निकटवर्ती के आधार पर कैसे हल किया जाता है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि किसी पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत कौन होगा, 5 के विपरीत कौन होगा, 6 के विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, मानकता के आधार पर चेक करते लगेगा कि नहीं। तो मानकता के आधार पर तभी सॉल्व होगा जब दोनों पासा हमारे किस रूप में होंगे, मानक पासा में।
तो देखा इन दोनों को जोड़ने पर 6 एक 7 हमें प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई जोड़ने पर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जब किसी दिए गए प्रारूपों में अगर एक भी पासा साधारण पासा का होगा, भले ही सारे मानक पासा के रूप में होंगे, तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा उनको मानकता के आधार पर सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको निकटवर्ती या उभयनिष्ठ के आधार पर सॉल्व किया जा सकता है। तो निकटवर्ती के आधार पर सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो दिए गए पासा किन्हीं 2 पासा में हम कंपेयर करते हैं, भले ही 4 प्रारूप हो 5 प्रारूप हो, हम जब भी कंपेयर करते हैं 2 पासा को पकड़ते हैं। तो किन्हीं 2 पासा में कोई एक संख्या क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। दिए गए पासा में कोई एक संख्या कॉमन होगा तो उसको निकटवर्ती के आधार पर सॉल्व किया जा सकता। अगर दिए गए संख्या में प्रारूप में 2 कॉमन होगा, कोई 2 संख्या कॉमन होगा तो उसको उभयनिष्ठ के आधार पर हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखा कि दोनों में जो कॉमन की बात कर रहा है, यहां भी एक है और यहां भी एक है। तो जब निकटवर्ती सतह की बात आती है, अगर एक कॉमन है दोनों में, एक का मतलब कोई एक संख्या, तो निश्चित रूप से निकटवर्ती के आधार पर हम किसी भी संख्या का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कि जब भी निकटवर्ती सतह की बात आती है तो जो संख्या कॉमन होता है वहां से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। कैसे? आइए आपको थोड़ी सी एक छवि दिखाते हैं, एक थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाते हैं कि कैसे घुमाया जाता है। अब जरा सोचो, इसमें एक कॉमन है, कॉमन है मित्रों, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज 1 से जब चले तो पहले कौन मिला? 6, और 6 के बाद किसके पास आकर के गाड़ी रुकी? 5 के पास। अर्थात इसमें एक को जब पकड़ा क्लॉकवाइज चले तो सबसे पहले कौन मिला? 6, उसके बाद कौन मिला? 5। अब यहां एक को पकड़ते हैं, जैसे इसको घुमाना है वैसे ही इसको घुमाना है। ऐसा नहीं है एक को क्लॉकवाइज घुमाओ दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब एक से क्लॉकवाइज चला तो पहले 3 मिला, फिर कौन मिला? 2 मिला। तो यानी कि यहां एक से जब चला तो पहले 3 मिला और फिर क्या मिला? 2 मिला। तो मित्रों बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 6 का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 5 है। अब जरा सोचो कि पासा की टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर उपलब्ध हैं। इस फील्ड को छोड़ के कौन सा नंबर भगा है? तो इसमें 4 भगा हुआ है, तो इन दोनों में जो एक कॉमन है इसका विपरीत क्या होगा? 4 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा? 1। तो प्रश्न में पूछा गया है 4 का विपरीत कौन होगा? तो 4 का विपरीत 1 होगा। बड़े ही आसानी से हम सभी आंसर निकटवर्ती के आधार पर हम सभी ज्ञात कर लिए हैं। तो बिल्कुल अभी एक एक एग्जाम्पल दे के सबको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 2-4 पासा लेकर के वहां पर समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा है। अगर बेहतर समझ में आ रहा है मित्रों तो लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं तीसरा नंबर टॉपिक, उभयनिष्ठ के आधार पर कैसे सॉल्व किया जाता है। मित्रों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। यहां पूछा गया कि अंक 4 के विपरीत कौन होगा, और आपके सामने पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं। अब इसको हमें चेक करना है कि किसके आधार पर हम सभी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी कोई बच्चा चेक करता मानकता के आधार पर चेक करता, क्या? अब देखो 4 3 7 हो गया, मानकता के आधार पर नहीं होगा। निकटवर्ती के आधार पर कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, तो कोई एक संख्या कॉमन नहीं है। उभयनिष्ठ के आधार पर कोई 2 संख्या कॉमन होनी चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ 3 5 कॉमन है, यहाँ भी 3 5 कॉमन है। मित्रों उभयनिष्ठ के आधार पर जब भी होगा किसी भी पासा के 2 प्रारूप में कोई 2 सतह आपस में कॉमन होंगे दोनों प्रारूप में, तो निश्चित रूप से जो बचता है 4 का विपरीत कौन होगा? 1 होगा। तो 5 3 5 3 यहां भी कॉमन है, तो जो बचा 4 का विपरीत हमने निकाल लिया कि 4 का जो विपरीत होगा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दें इन दोनों प्रारूपों के आधार पर कि 3 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत क्या होगा मित्रों, तो 3 और 5 का विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता, या तो इसका आइदर केस बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सा नंबर गायब है जरा देख लो। यहां पर 1 भी है,
3 भी है, 4 भी है, 5 भी, अर्थात 2 और 6 वाला नंबर गायब है। तो 3 और 5 का जो विपरीत होगा 2 होगा या 6 होगा, इसका भी 2 होगा या 6 होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, और यही ब्रांडेड चीज है। आपको अगर ये बेसिक जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चुटकियों में उड़ जाने वाला है। तो 4 के विपरीत पूछा तो दोनों में 2 सतह कामन हो गए, 2 संख्या आपस में बराबर हो गए, तो उनको उभयनिष्ठ मानते हैं और जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन इन दोनों प्रारूपों के माध्यम से जो 2 संख्याएं आपस में कामन हैं उनका विपरीत एग्जैक्टली ज्ञात नहीं किया जा सकता, या के रूप में ज्ञात किया जा सकता। वो आइदर केस बनता है। तो जो संख्या गायब होता है दोनों प्रारूपों से उसका वही विपरीत या के रूप में होता है, 2 या 6 के रूप में। आइए मित्रों, हमने मानकता, निकटवर्ती और उभयनिष्ठ, ये जो 3 चीजें हमने आपको एक साथ बता दिया। हमारी गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में जितने भी पास आते हैं वो इन्हीं पर आधारित आते हैं। वर्ग चक्री घूर्णन की कोई बात नहीं होती, इसके बारे में चर्चा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि जहां से मेरा प्रश्न आता है, जहां मेरे मित्रों आप फंस जाते हो, बस ये 3 नियम आपके माइंड में रहे तो चौथे नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। चौथा नियम कभी कभार क्वेश्चन मार्क के रूप में किसी पासा में अगर आ जाता है तो उसके लिए वर्ग चक्री घूर्णन का नियम हम पालन करते हैं, बड़े आराम से यहां से निकल जाता है। तो वीडियो के लास्ट में वर्ग चक्री घूर्णन को भी बताऊंगा जब ऐसा टॉपिक आएगा। आइए, अब ऐसे प्रश्न से हमारी मुलाकात होने वाली है जो हम सभी को बेचैन कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसे प्रश्न को देखने के लिए एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम लोग चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और उसको हम सभी सॉल्व करेंगे। फटाक से देखने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा नियम लागू होगा, और देखने से तुरंत आंसर चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर कैसे आएगा। तो आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आइए मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग सभी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया शानदार आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होगी। हर मॉडल के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। अब हमने जो 3 नियम आपको बताए, मानकता के आधार पर, निकटवर्ती के आधार पर, उभयनिष्ठ के आधार पर, देखते ही प्रश्न उड़ा देना है कि किसके विपरीत कौन है। जरा सा पूछें, देखिए यहाँ पर पूछा n के विपरीत कौन होगा। जरा सा सोचिए, ये आपके सामने 3 प्रारूप दिए गए हैं, 1 2 3, और n के विपरीत की बात कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको n के विपरीत समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। अगर प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को हम लेते हैं, देखिए बच्चे ऐसे लेते हैं, हम पूरा डिटेल समझा देते हैं। प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को लेते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें तो कौन कामन हो रहा है, तो यहाँ पर P कामन हो रहा है और यहाँ भी क्या कामन हो रहा है, P कामन हो रहा है। तो अर्थात दोनों में कोई एक संख्या कामन हो रही है तो हम आसानी से निकटवर्ती के आधार पर निकाल सकते हैं। कैसे कि P को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं और यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाएं तो यहाँ पर P जो है, P के आगे Q और N आ रहा है, और यहाँ पर P के बात करते हैं, P के आगे तो Z और R की बात कर रहे हैं। तो यहाँ N का विपरीत पूछा है, हम आसानी से बता सकते हैं N का विपरीत क्या है, R है। अगर आप चाहते हो तो प्रारूप 1 और प्रारूप 3 को भी आप ले सकते हो। तो प्रारूप 1 और प्रारूप 3 को यदि आप लेते हैं तब क्या हो सकता है, तो प्रारूप 1 और प्रारूप 3 में देख रहे हैं n कामन यहाँ भी है, n कामन यहाँ भी। तो चलिए हम पहले में n कामन लेते हैं और यहाँ से मित्रों हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो P और Q प्राप्त होता है, P और Q, और यहाँ n से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमें प्राप्त होता है S और Z प्राप्त होता है। ये हमें पता चल गया, जैसे यहाँ Q का उल्टा Z था, Z का उल्टा Q, तो Q का उल्टा Z और Z का उल्टा Q। और मित्रों अब यहाँ पर हम देखें तो P का उल्टा S, S का उल्टा P, Q का उल्टा Z, Z का उल्टा Q। अब कौन इस फील्ड से भगा हुआ है, तो इस फील्ड से भगने वाला कौन है, R, अर्थात N का उल्टा कौन सा होगा, R सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या सही है, इसका राइट आंसर जो है N का जो विपरीत होगा क्या होगा, R होगा। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसके भी 3 प्रारूप दिए गए हैं, ध्यान देंगे, प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3 दिए गए हैं।
यहां पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो जरा देखिए, यहां 2 का विपरीत निकालना है हमें, तो सीधे सीधे अगर हम पकड़ लें प्रारूप 1 और प्रारूप 3 को पकड़ लें, तो यहां भी 1 4 कॉमन है और यहां भी 1 4 कॉमन है, अर्थात इसे उभयनिष्ठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि 6 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 6 है। तो यहां पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, जो कि हम सभी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को भी ले सकते हैं। प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को आप लेते हैं तो देखिए यहां भी 6 कॉमन है और यहां भी 6 कॉमन है, अर्थात कोई एक संख्या जब कॉमन होती है तो निकटवर्ती के आधार पर सॉल्व करते हैं। अब 6 से क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 4 और 1, और यहां 6 से घुमाएं तो हमें प्राप्त हो रहा है 3 और 5। तो देखिए सबका उल्टा पता हो गया है, लेकिन फील्ड से कौन गायब है, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 4 5 6, 2 गायब है। तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि 2 का उल्टा क्या होगा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहां पर पूछा गया है कि 5 का विपरीत क्या होगा और 2 प्रारूप आपके सामने दिए गए हैं। तो 5 का विपरीत निकालने के लिए मित्रों हम देखिए यहां 4 और 6 कॉमन है, यहां भी 4 और 6 कॉमन है, तो उभयनिष्ठ के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या है, 5 है, और 5 का विपरीत क्या है, 1। तो 5 का विपरीत हमें आसानी से पता चल गया मित्रों कि 5 का विपरीत क्या है, 1 है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलर पर आधारित है, रंग पर आधारित है। कहा हरे रंग का विपरीत कौन होगा। अब आपके सामने जो है 1 2 3 और 4 प्रारूप दिए गए हैं। आप किसी भी प्रारूप को पकड़ लो, हरे रंग का विपरीत निश्चित रूप से आएगा। अगर प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को पकड़ते हैं, प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को पकड़ते हैं तो यहां पर नारंगी कॉमन है और यहां भी नारंगी कॉमन है। जरा सोचिए, मैं यहां बताता हूं मित्रों, यहां से अगर नारंगी को कॉमन हम पहले वाले प्रारूप में माने और क्लॉकवाइज चले तो जामुनी और बैगनी प्राप्त होता है, जामुनी और बैगनी प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम यहां नारंगी से अगर चलते, सॉरी यहां पर नारंगी और बैगनी कॉमन है, ये सॉरी नारंगी और बैगनी कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ, तो जामुनी का उल्टा लाल हो गया, जामुनी का उल्टा लाल हो गया, लेकिन नारंगी और बैगनी का उल्टा हम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। अब आइए आगे पकड़ते हैं। हरा का पूछा है तो एक हरा वाला यहां भी है, एक हरा वाला यहां भी है। तो इन दोनों के आधार पर भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर हरा नीला कॉमन है, यहां भी हरा नीला कॉमन है, तो सिर्फ लाल का हम अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं कि लाल का अपोजिट जामुनी है। लेकिन प्रारूप 2 और प्रारूप 3 को अगर हम सभी पकड़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप 2 और प्रारूप 3 को पकड़ते हैं तो यहां पर जो कामनता की बात कर रहा है वह किस प्रकार कर रहा है। जैसे बैगनी यहां नहीं है, नारंगी यहां नहीं है, लाल है। अब लाल को पकड़ लो भाई, तो लाल को अगर इसमें पकड़ते हैं क्लॉकवाइज तो नारंगी और बैगनी आता है, नारंगी और बैगनी आता है। और यहां पर लाल को अगर पकड़ ले मित्रों तो हरा और नीला आता है, जिसको निकटवर्ती के आधार पर हम बता सकते हैं कि नारंगी का विपरीत हरा है और हरा का विपरीत क्या होगा, नारंगी होगा। और आपका सही राइट आंसर क्या है, नारंगी है। तो इस प्रकार मित्रों आप सभी बेहतर तरीके से देख चुके होंगे। ये जो प्रश्न आपको मैंने दिया है एग्जाम्पल के रूप में, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आते हैं। तो इस प्रकार हम पासा के चाहे जितने प्रारूप हों, अगर 3 हथियार आपके पास है, कौन कौन सा, पहला मानकता का हथियार होना चाहिए, दूसरा निकटवर्ती का हथियार होना चाहिए, तीसरा उभयनिष्ठ का हथियार हो अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न बाव नहीं जाएगा। सारे प्रश्नों को चुटकियों में आप उड़ा दोगे मित्रों, निश्चित रूप से आपका आंसर 100% सत्य होगा। तो ये रहा मित्रों आज के वीडियो में, हमने सिर्फ आपको ये पढ़ाया कि किसी भी पासा का कैसा भी प्रश्न हो जो बंद पासा है, बंद पासा में किसी भी प्रारूप का चाहे जितने प्रारूप हो, किसी भी संख्या का हम विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो मित्रों तरीका होता है, कभी कभी कहता है अंक 4 को ऊपरी सतह पर रखा जाए
तो निचली सतह पर क्या होगा। इसका मतलब ऊपर का दिया नीचे पूछ रहा है, आपस में दोनों विपरीत की बात कर रहा है या डायरेक्ट विपरीत पूछ देता है मित्रों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न से और आपको रूबरू आज मैं करवाऊंगा कि अगर कोई दो पासा दिया गया है, अगर कोई दो पासा आपको दिया गया है और कोई भी पासा का कोई भी अंक किसी दूसरे पासा से कोई संख्या नहीं मिलती है, तो उन प्रश्नों का जवाब हम कैसे देते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, आईबी के एग्जाम में और आईएएस-पीसीएस के सीसेट में पूछा जाता है। तो आइए उस क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू करवाता हूं कि अगर वो प्रश्न आता है तो बच्चे हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारे टीचर भी हैं जो ऐसे पासा को पढ़ाते नहीं हैं, आपको पूरे डिटेल में मैंने पढ़ा दिया। और आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। जब किन्हीं दो पासा के प्रारूप दिए गए हैं, उन दोनों पासा का कोई भी अंक न तो निकटवर्ती के आधार पर न तो उभयनिष्ठ के आधार पर आपस में मिलते जुलते हों, तो ऐसे पासा को सॉल्व करने का सिंपल मेथड क्या है। आइए मित्रों, ये रहा वह इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने। अब इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में यूपीएससी लेवल तक पूछ दिए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर पूछा है कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा। सबसे बेसिक प्रश्न और ओरिजिनल प्रश्न। इसके बाद इनके द्वारा बदले हुए प्रश्न आपके सामने दो एग्जाम्पल, 3, 4, 5, 2, 6, 1। आप मानकता के भी आधार पर अगर चेक करते हो तो 4, 3, 7 हो गया। मानकता के आधार पर हल नहीं कर सकते क्योंकि कैसा पासा हो गया, साधारण पासा। ये भी 6, 1, 7 साधारण पासा। निकटवर्ती के आधार पे हम बात करें तो निकटवर्ती में कोई एक संख्या दोनों में कॉमन होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। उभयनिष्ठ के आधार पर बात करें तो कोई दो संख्या आपस में कॉमन होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अर्थात कि किसी पासा के 6 फलक होते हैं और 3 सतह जो दिखाई देते हैं वो आपस में सभी निकटवर्ती होते हैं, पड़ोसी होते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देते वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये वाला पासा छिपा होगा या इसके पीछे ये वाला पासा छिपा होगा। क्यों कि टोटल 6 अंक होते हैं, बाकी 3 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ। तो ऐसे पासा में डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ तो प्रश्न में 4 का विपरीत पूछा है, लेकिन मैंने पूछा 3 का भी विपरीत क्या है, 5 का भी विपरीत क्या है, 1 का, 6 का या 2 का विपरीत क्या है। जब पासा दोनों अलग अलग हो तो याद रखना, ऊपर का ऊपर आपस में विपरीत होते हैं, अंदर का अंदर आपस में विपरीत होते हैं, और बाहर का बाहर, ध्यान रखना, बाहर का बाहर आपस में विपरीत होते हैं। मित्रों इसको ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल नियम है, ये ओरिजिनल नियम है। जब डायरेक्ट पूछे अंक 4 का विपरीत कौन होगा तो आप बता सकते हो, जब कोई दो पासा आपस में नहीं मिलता है तो ऊपर का ऊपर विपरीत होता है, अंदर का अंदर विपरीत होता है और बाहर का बाहर विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत कौन हमें यहाँ प्राप्त हुआ, 1, 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 3 प्राप्त हो गया। इसी पर आधारित अगला प्रश्न जो यूपीएससी में बहुत पूछता है। अब यहां प्रश्न को देखें, कह रहा है क्या कि यदि अंक 3 का विपरीत 1 है, सोचो 3 ऊपर है और 1 अंदर है। हमने अभी पढ़ा ऊपर का ऊपर विपरीत, अंदर का अंदर विपरीत, बाहर का बाहर विपरीत। अब यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल दिया जा रहा है कि 3 का विपरीत 1 है, तो दिक्कत क्या है भाई। हमें पता है ओरिजिनल जो सिद्धांत होता है, ऊपर का ऊपर विपरीत होता और अंदर का अंदर विपरीत होता, और 3 ऊपर की संख्या है, 1 अंदर की संख्या। तो करना क्या है, या तो 3 को अंदर कर लो क्लॉकवाइज घुमा करके, या तो 1 को क्लॉकवाइज घुमा करके ऊपर कर लो। अगर 3 को हम अंदर कर लें तो 3 को अगर ऐसे घुमाते हैं तो यहां आ गया 3, ये 6 यहाँ चला जाएगा और ये 4 यहाँ चला जाएगा। तो हम देख सकते हैं आसानी से अंदर का अंदर विपरीत हमें प्राप्त हो जा रहा है कि 3 का विपरीत क्या है, 1 है। तो पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 ऊपर है, 2 का विपरीत क्या होगा, 4। अर्थात हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आप चाहो तो इसको भी रोटेट कर सकते हो, इसको भी रोटेट कर सकते हो। कैसे
कि अगर 3 ऊपर है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप बड़े आराम से देख सकते हैं दूसरे तरीके को। अब इसने कहा कि 3 कहा हम अपने जगह से नहीं हटेंगे, 1 को आना पड़ेगा। तो 1 को क्लॉकवाइज जब घुमाया, यहां 1 पहुंच गया तो 2 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। तो देखो 3 का विपरीत 1 है, तो 2 का विपरीत 2 बाहरी है और यहां बाहरी क्या है 4। देखिए वही आंसर आ गया ना कि 2 का विपरीत जो होगा क्या होगा 4 होगा। इसी पर आधारित मित्रों एक एग्जाम्पल और आपके सामने कि f का विपरीत b है, f का जो विपरीत है b है। अब f बाहरी है और b ऊपरी है, तो या तो b को बाहरी बना दो और या तो f को ऊपरी बना दो। तो चलो b को बाहरी बनाते हैं, तो इसको कैसे घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो b को घुमाए तो b यहां आ गया, तो a यहां चला जाएगा और c यहां चला जाएगा। अब देखो b का उल्टा f आपस में विपरीत हो गए, तो a का उल्टा पूछा है मित्रों, तो a तो यहां आ चुका है, तो a का उल्टा क्या होगा, a का उल्टा d प्राप्त होगा और d का उल्टा a प्राप्त होगा। अब किसी ने कहा नहीं, हम जो है इसको नहीं घुमाएंगे, हम उसको घुमाएंगे। तब क्या करेंगे मित्रों, इसको भी देख लीजिए आराम से, इनको मैं मिटा देता हूं और फिर उसे समझाता हूं। अब देखो b अपनी जगह है, f को ले आओ, तो f को कैसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज। f कहां चला गया ऊपर, तो e कहां आ गया अंदर और d कहां चला गया बाहर। अब देखो b का उल्टा f है, तो पूछा a का उल्टा क्या होगा, तो a बाहरी है, तो बाहरी का उल्टा क्या होगा बाहरी, अर्थात a का उल्टा क्या हो गया d। तो दोनों नियमों से मित्रों बड़े ही आसान तरीके से ऐसे पासों को हम सभी बहुत जबरदस्त तरीके से हल कर सकते हैं और बहुत ही आनंदित तरीके से अधिक 2 से 5 सेकंड के अंदर करोगे। 5 सेकंड के बाहर जाना नहीं है, 3 हथियार साथ लेके चलना, मानकता, निकटवर्ती और उभयनिष्ठ। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बड़े आराम से हम यदि चेंजिंग वाला प्रश्न कर सकते हैं। नहीं चेंजिंग वाला है तो डायरेक्ट पूछता है, तो ऊपर का ऊपर विपरीत, अंदर का अंदर विपरीत, बाहर का बाहर विपरीत। तो इस प्रकार मित्रों पासा का जो खुला पासा से संबंधित प्रश्न आते हैं, बंद पासा से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, उनको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा खुला पासा। खुला पासा पहले समझाऊंगा आपको, फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा खुला पासा से बंद पासा कैसे होता है, बंद पासा से खुला पासा कैसे होता है, और क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न जो वर्ग चक्रीय घूर्णन के आधार पर सॉल्व करते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मित्रों यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सभी इस वीडियो पर बने रहें। लाइव सेशन के माध्यम से भी हम आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, उसे भी आप रोज आप जो है कि उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके मोबाइल पर लिंक पहुंच जाएगा जब भी हम लोग लाइव आएंगे। ये तो डिटेल क्लास हो गया, इसको आप क्लास नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरीके से कोई भी बुक उठा करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। तो आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।